एक दिन मैं एक लड़की से मिला, ये एक पूरा परिवार ही था, तो पूरा परिवार मुझसे मिला और उन्होंने कहा सर हमें किसी ने बताया है कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस के ग्रोथ हो ही नहीं सकती, हमारी कुंडली में शनि है, ये है वो है। एक और से मिला, उन्होंने कहा सर हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो ये बच्चे की जिससे भी शादी होगी उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई, आप फिर से सुनिएगा। एक राजा था, बहुत संपन्न था, बहुत बढ़िया राजा था, पूरे जिंदगी में उसके सब कुछ अच्छा चल रहा था, राजपाट अच्छा, आसपास के देश भी सारे मित्र थे, तो किसी तरह का शत्रुता का कोई खतरा नहीं था, राज्य में सब सुखी थे, सतयुग का युग चल रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था। और जब सब बहुत अच्छा चल रहा था तो सभी लोगों ने कहा यार ये क्या है, मतलब सब लोग खुश थे, राजा भी खुश था, राजा को भी ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, राज दरबार में भी अच्छे अच्छे प्रसंग डिस्कस किए जाते थे, ग्रोथ की चीजें चर्चाएं होती थी। एक दिन राजपुरोहित यानी राज्य का जो चीफ पंडित होता था वो बड़ा भागता भागता राजा के पास आया, राजन 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 मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अरे राजपुरोहित जी क्या हो गया? राजन 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 मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या हो गया भाई पुरोहित जी, बताइए तो सही, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं राजपुरोहित जी, आपके राजा आपसे अकेले में बात करनी है। ठीक है, राजा ने अकेले में उसको टाइम दिया, बोला हुआ क्या मेरे भाई, हुआ क्या? तो राजपुरोहित जी ने कहा राजन मैंने आपकी अभी अभी कुंडली देखी है और आप 30 अगस्त 2021 शाम को 4 बजे इस दुनिया से जाने वाले हो। 30 अगस्त यानी कि 30 अगस्त का जो भी दिन है, 30 अगस्त को शाम को 4 बजे आप इस दुनिया से जाने वाले हो राजन। राजा हंसा, अरे पंडित जी अभी तो मेरी उम्र क्या है, मैं 35-36 साल का हूं, मेरे को कोई रोग भी नहीं है, मेरा कोई शत्रु भी नहीं है, राज्य पे आक्रमण का भी कोई वो नहीं है, मेरे घर परिवार में भी बहुत प्रेम है, सब कुछ शांति है, तो मेरे को किसी से कोई डर नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं राजन ऐसा सच है, मैंने कुंडली देखी है, मैं राजपुरोहित हूं, इतने सालों से मैं ये कुंडली के अध्ययन कर रहा हूं। अब राजा ने उसकी बात को हल्के में अड़ाया, राजा ने हल्के में उसकी बात को टाला और उसकी बात को टालने के बाद यू नो व्हाट, राजा ने कहा ओ माय गॉड ये तो कुछ हुआ। रात को राजा ने एक रोटी कम खाई, राजा ने रात को एक रोटी कम खाई। अगले दिन सुबह क्या हुआ, राजा ने एक रोटी कम खाई, अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो राजा थोड़ा लेट उठा, राजा के बदन में थोड़ी सी थकावट थी। अगले दिन लंच में राजा को भूख कम लगी, फिर भी जबरदस्ती राजा ने आधा खाना खाया। अगले दिन शाम को राजा को हुआ नहीं, तो घर में फैल गया माहौल कि अरे भाई राजा की तबीयत शायद ठीक नहीं है, राजा कम खाना खा रहे हैं। चौथे पांचवें दिन से तो राजा का खाना पूरा बंद हो गया, छठे सातवें दिन तो राजा बेड रिडन हो गया, 10वें दिन तो राजा की हालत पतली हो गई। जब यह खबर सारी जगह पर फैली तो महामंत्री को पता चला, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया। वो जाके राजपुरोहित से मिले, राजपुरोहित जी आपने कहा था कि राजा मरने वाला है 30 अगस्त को, एक बार ध्यान से देखिए कहीं कहीं कुछ कुंडली की कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। राजपुरोहित ने कहा यार मैं राजा जैसे व्यक्ति से कोई भी चीज कहने से पहले 10 बार इंश्योर करूंगा, तो मैंने 10 बार इसे इंश्योर किया है, इसलिए मैं बिल्कुल सही हूं, मेरी कुंडली भी सही है। ओके, मैं बिल्कुल सही हूं और कुंडली भी सही है। अरे राजपुरोहित जी फिर भी एक बार चेक करो। राजपुरोहित जी ने फिर भी एक बार चेक की, गणना वही आई, 30 अगस्त रात को शाम को 4 बजे राजा जाने वाला है। 30 अगस्त शाम को 4 बजे राजा जाने वाला है। ओह माय गॉड, 30 अगस्त शाम को 4 बजे राजा। महामंत्री भी टेंशन में आ गए, अब क्या करें, सारी दुनिया में ये खबर फैल गई राजा मरने वाला है, 30 अगस्त को राजा मरने वाला है। राजा से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, उसने बोला कि मैं अपनी प्रजा के सामने दम तोड़ूं, मेरी प्रजा मेरे आसपास हो। और राजा को सेम 30 अगस्त का दिन आया, प्रजा के सामने दोपहर में 2 बजे ले जाया गया। कोई आए, राजा को पांव छुए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग चिंतित हैं। 3:15 बज गए, 4 बजने में सिर्फ 45 मिनट है, राजा के प्राण निकलने ही वाले हैं, राजा की हालत पूरी खराब है, राजा आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, राजा की बॉडी कंकाल बन चुकी है क्योंकि खाना ही नहीं गया इतने दिनों से। अचानक से 3:15 बजे महामंत्री के माइंड में एक आइडिया आया। महामंत्री ने कहा शांत हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ सभी लोग। और फिर महामंत्री ने कहा राजा शाम को 4 बजे जाने वाला है, 45 मिनट का समय बाकी है और ये हो रहा है एज पर हमारे राजपुरोहित जी की कुंडली की गणना के हिसाब से। बोले यस, सभी लोगों ने कहा बिल्कुल। राजपुरोहित जी एक रिक्वेस्ट है, सारी जनता के सामने एक बार फिर से कैलकुलेट कर दीजिए, कहीं कोई आपसे कुछ गलती तो नहीं हुई। राजपुरोहित ने कहा महामंत्री जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मैंने 1000 बार कैलकुलेशन कर लिया, मैं ऐसे ही थोड़ी बोलूंगा। और परिणाम आपके सामने देख रहे हैं, आप देख रहे हैं राजा मरना सन्न पे है, राजा मरने वाला है पूरी तरह से।
महामंत्री जी ने कहा एक बार फिर भी पूरी जनता की रिक्वेस्ट है, एक बार कैलकुलेट कीजिए। महामंत्री ने 5 मिनट का समय लिया, कैलकुलेट किया, देखिए बिल्कुल सही है। अब महामंत्री ने कहा राजपुरोहित जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये भी बताइए कि आपकी और मेरी कुंडली क्या कहती है। तो उन्होंने महामंत्री की कुंडली निकाली, बोली आप जिएंगे 2056 तक। ओके, अपनी निकालिए, मैं जीऊंगा 2075 तक। जैसे ही राजपुरोहित ने कहा मैं जीऊंगा 2075 तक, महामंत्री ने अपनी तलवार निकाली और राजपुरोहित का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या कर दिया? सर धड़ से अलग कर दिया और पूरी जनता को बताया कि राजपुरोहित ने देखो क्या कहा था। राजपुरोहित ने कहा था वो 2075 तक जिएंगे और वो 75 सेकंड भी नहीं जी पाए। इसका मतलब है राजपुरोहित ने जो कहा राजा के लिए वो भी झूठा हो सकता है। इतनी देर में तो सभी के चेहरों पे उमंग आ गई, सभी के चेहरों पे जबरदस्त एनर्जी आ गई और ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी और राजा ने एकदम से उत्सव जैसा साउंड सुना तो राजा को लगा ये क्या, सभी बोलने लगे राजा जिएगा, राजा जिएगा। और राजा ने ये जब सुना तो राजा की आंखें हल्की हल्की खुली। राजा ने कहा जूस लाओ, जूस लाओ। जूस आया एंड राजा ने पिया एंड धीरे 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 सब कुछ बदलने लगा। दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू रियली थिंक दैट दिस इज द वे इट इज? दोस्तों, कभी ऐसे इंसान के पास अगर कोई भी पंडित है, चाहे वो कितना भी पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर उसने आपको यह कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी में शनि है और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे बिना पूजा करवाए हुए, उसका चेहरा कभी जिंदगी में देखना मत दोस्तों।